आज के इस वीडियो का हमारे टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पर्सनालिटी फैक्टर, जो कि होता है जो आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वो होता है अपने आप से जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उनकी पर्सनालिटी में, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी पर्सनालिटी फैक्टर की वजह से उसको जो होना चाहिए डिसीजन मेकर होना चाहिए, इनिशिएटिव टेकर होना चाहिए, अच्छे से फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, अपनी गलतियों से और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखने वाला होना चाहिए, जो अदर टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज करते रहने वाला होना चाहिए और उनको सीखते रहने वाला होना चाहिए। लीडरशिप स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों के साथ वो चेंज नहीं हो रहा होता और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर उसके एंटरप्रेन्योरशिप को इफ़ेक्ट होता है और उसको जो भी वो बिजनेस उद्यम ऑर्गेनाइजेशन लगा रहा होता है वहाँ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें में आनी चाहिए जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड पर्सनालिटी फैक्टर हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड फैक्टर हो जाते हैं। दूसरा हो जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पे और काम हो रहा होता है या काम करने वाले होते हैं तो वहाँ पे अगर इंटरनल इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन या उस जगहों का इंटरनल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर नहीं सही है तो भी वहाँ दिक्कतें आती हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट में हो सकता है बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही हैं, बहुत सारे ज़्यादा आपस में जो गोल्स हैं, विज़न है, मिशन है, या जो भी डिपार्टमेंट्स के या फिर अलग जो भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो सारी चीज़ों को छोड़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे को परे नीचा दिखाना, एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर करना, इस तरह की चीज़ें होंगी अगर कोई भी, तो भी यहाँ दिक्कतें आएंगी। अगर उनको सही से चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, जो भी इन्वायरमेंट में अंदर कहीं पे अगर वो बैठे हैं वहाँ गर्मी उसको लग रहा है, उसको सही से हवा की व्यवस्था नहीं की गई है, बैठने की सही से व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये सारे फैक्टर भी जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। टाइम से सैलरी अगर उनको नहीं मिल रही है तो एम्प्लॉयज़ को, तो भी वहाँ दिक्कत आती आती है। ये इंटरनल फैक्टर हो जाते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं। वहाँ इन्वायरमेंट के हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है, उनके आइडियाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है, या जो आप आइडियाज़ दे रहे हैं तो उनको अगर सही से नीचे वाले चीज़ें नहीं अगर काम कर रहे हैं, उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी वो फैक्टर अफेक्ट करने वाले देते हैं। और आउटसाइड के फैक्टर क्या हो जाते हैं कि आउटसाइड में अगर वो लोग कहीं भी कंपनी के बाहर उनको जाना है, मीन्स उनके लिए सही से व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, उनको आने जाने में दिक्कतें होती हैं, कहीं पे रास्ते में रहने के लिए उनको दिक्कतें हो जाती हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं हुआ, तो वो एम्प्लॉयज़ जो भी हैं काम करने वाले हैं साथ में, वो सही से परफॉर्म नहीं करेंगे और वो क्या करेंगे, छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे और हमेशा छोड़ते रहेंगे। तो क्या होते हैं फैक्टर उस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इफेक्ट करते रहेंगे, वहाँ टर्नओवर रेशियो बढ़ता रहेगा और वो दिक्कत क्रिएट करता रहेगा। कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो क्या होगा, अगर आप एक को ट्रेंड करेंगे, एक एम्प्लॉय को ट्रेंड करेंगे, दो को करेंगे, उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, वो छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, उनको फिर से आप ट्रेंड करेंगे, फिर से वो अपने मैसेज, विजन, मिशन, गोल सारी चीज़ें उनको समझाएंगे, वो जब तक काम करेंगे उन दिक्कतों को काम करते हुए फिर छोड़ देंगे। तो ऐसे वो बार बार होता रहेगा और आपका जो मेन मोटो वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं होने वाली। तीसरी चीज़ आ जाती है पॉलिटिकल फैक्टर। जो पॉलिटिकल फैक्टर हो जाता है कि जो पॉलिटिक्स में जो देश का माहौल होता है, कहीं स्ट्राइक हो रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रहे हैं, तो वो अलग अलग डिसीजन लेते हैं। एक गवर्नमेंट आती है वो दूसरे डिसीजन, पुराने गवर्नमेंट के डिसीजन चेंज कर देते हैं, नई गवर्नमेंट आती है अपने डिसीजन लाती है। वो हो सकता है उस जो भी एंटरप्रेन्योर जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर के लिए नुकसानदेह हो जाएंगे। बार बार कोई पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो ये सारे फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और इसके हिसाब से इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो फैक्टर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं जाके, ये भी अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को जाके। तीसरा हो जाता है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर हो जाता है। ये क्या है, जाति, कास्ट, धर्म से उससे रिलेटेड अगर कोई भी अंदर जहाँ पे काम हो रहा है उससे रिलेटेड अगर बायसिंग स्टार्ट हो जाती है तो है। एंटरप्रेन्योर अगर एजुकेशन अगर उनका सही से बैकग्राउंड नहीं है, अच्छे खासे नहीं है, तो उस हिसाब से वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर उनके फैमिलीज़ में इशूज़ चल रहे हैं तो भी सही से वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एंटरप्रेन्योर, या फिर उसके जो वहाँ एम्प्लॉय जो भी काम करने वाले होंगे तो वो दिक्कतें उनको क्रिएट करेंगे। जिस समाज जगहों पे वो रह रहे हैं वहाँ अगर दिक्कतें चल रही हैं तो भी वो सही से फोकस नहीं कर पाएंगे काम पे और अपने विजन पे, अपने मिशन गोल पे, क्योंकि उन प्रॉब्लम में ही फंसे रहेंगे, आधा वो वहीं पर उनका दिमाग रहेगा।
तो 100% वहाँ भी नहीं दे पाएंगे। तो ये इसकी वजह सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी इफ़ेक्ट करते हैं। अगला आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। अगर सही से मार्केट में चीज़ें मिलती नहीं, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको इकोनॉमिक फैक्टर में सही से लेबर नहीं मिलता है, मैन पावर नहीं मिलता है, उसका प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलते हैं, वहाँ से अगर ये सारी चीज़ें अगर टाइम से नहीं मिलते हैं, जहाँ पहुँचाना है वो नहीं मिलते हैं, तो फिर ये भी फैक्टर होते हैं। फाइनेंसेस नहीं मिलते हैं, लोन उसको अगर किसी कोई अच्छा सा बिजनेस डालना है उसको अगर लोन लेने हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं, उनके लिए रूल रेगुलेशन अगर टाइट हैं, या फिर फाइनेंशियल ईजली से नहीं, या कोई ऐसे भी दिक्कतें हैं, बैंकिंग सेक्टर से इशूज़ आ रहे हैं या फिर और जगहों से इशूज़ आ रहे हैं इकोनॉमिक रिलेटेड, तो यहाँ भी वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, विजन, मिशन को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। एक तो ये आ जाता है। अदर फैक्टर में आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ सर्विसेज। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं उनकी अगर सही से टाइम से नहीं आया, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिले, तो हो सकता है उसकी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस बना रहे हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें उन चीज़ों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कोई कंट्रोल अगर इंटरनल कंट्रोल में सही से मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें, लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, वहाँ जो मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो चीज़ों को नहीं मैनेज कर रहे हैं, तो भी दिक्कतें आने हैं। इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, अगर इंक्रीज डिमांड और सप्लाई में भी बढ़त हो रही बहुत ज़्यादा, जितना डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो फैक्टर इफेक्ट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, एंटरप्रेन्योरशिप को। तो इस टाइप के सारे फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के को, उस उद्यम को, उस इंडस्ट्री को या उस ऑर्गेनाइजेशन को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए इन सारी चीज़ों से बच के रहना और डिसीजन इसके हिसाब से चेंज करते रहना है और इन सारी चीज़ों के साथ अपडेट होते रहना है। जो भी नए रूल्स रेगुलेशन डिसीजंस आते हैं, गवर्नमेंट्स के जो भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करके बताएं।